नमस्कार मित्रों। अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो इन्वेस्टमेंट पे डाला था कि लमसम इन्वेस्टमेंट या एसआईपी इन्वेस्टमेंट कौन सा बेहतर होगा। पिछले वीडियो में मैंने लमसम के बारे में बताया था। आज एसआईपी के बारे में बताऊंगा। जैसा कि नाम ही है एसआईपी, एस सिस्टमेटिक आई इन्वेस्टमेंट पी से प्लान, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप नाम से ही लग रहा है कि ये सिस्टमेटिक क्यों कहा जाता है। सिस्टमेटिक इसलिए कहा जाता है कि एक बार आप सिस्टम में एक फॉर्म जब भर देते हैं, एक कोई डेट चुन लेते हैं और इन्वेस्टमेंट का आप कोई अमाउंट कर लेते हैं, तो चेक के माध्यम से आपके अकाउंट से उतना पैसा हर महीने, चाहे आप महीने कर लें, क्वार्टरली कर लें, वीकली कर लें, ये आपके ऊपर है। इसीलिए कह रहे हैं ना कि ये बहुत सिस्टमेटिक है। जो है एक बार आप जो भी चॉइस कर लेंगे उसी के अनुसार से आपके अमाउंट से पैसा ही कटते रहेगा। तो इसीलिए इसको हम सिस्टमेटिक बोलते हैं। जो है अब ये होता है कि ये एसआईपी किसके लिए है, तो इसका जवाब ये है कि एसआईपी हर एक उस आदमी के लिए है जिसकी एक नियमित आमदनी है। तो नियमित आमदनी किसकी हो सकती है? जो नौकरी पेशा आदमी हो, सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट में हो। अब कोई स्किल लेबर है तो हो सकता है कि कभी काम मिले कभी ना मिले, तो ये उन लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनका रेगुलर कुछ न कुछ इनकम होता रहे, थोड़ा हो या बड़ा हो। तीसरी बात है कि इस एसआईपी के माध्यम से हम छोटी रकम से बड़ी रकम करते हैं। हम अपना जो गोल है, हमारी कोई चाहत है, हम चाह रहे हैं कि हम एक 5 साल के बाद कार लें, 10 साल के बाद मेरा मकान हो, 20 साल के बाद मेरी कोई छोटी बच्ची है अगर 2 साल की है, 20 साल के बाद हम उसकी शादी की प्लानिंग करें। तो आप अपनी एसआईपी जो है उसी प्लान कर करके अपना एक गोल बना करके उसी तरह से कीजिए। जो है एक एक गोल को निर्धारण कीजिए और उसमें देखिए कि हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने रिटर्न मिलेगा जो है, और उस अनुसार से 1 एसआईपी, 2 एसआईपी, आप चाहें तो 3 एसआईपी, 4 एसआईपी भी कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास पैसा आज कम है तो कम का कीजिए। कल लगता है कि नहीं मेरे पास पैसा थोड़ा सा और बढ़ गया है, तो आप अपनी रकम एसआईपी में और डाल सकते हैं। इस कुल मिला जुला करके एसआईपी का ये बेनिफिट है कि आप के ऊपर किसी तरह का कोई बर्डन नहीं है कि आपको इतने ही पैसा डालना है, पहली बात। अब इसका सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि देखिए अमूमन इन्वेस्टमेंट के लिए हम एक बाज़ार का टाइम छोड़ते हैं कि यार बाज़ार महंगा है, सस्ता है, कब पैसा निवेश किया जाए, कब न किया जाए। एक दिक्कत है एसआईपी में, आप इससे एकदम निश्चिंत रहते हैं। आप नियमित रूप से आंख बंद करके, मार्केट ऊपर हो या नीचे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए मार्केट नीचे या ऊपर होने से, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है, और मैं जो एग्जाम्पल दिया मैं उसी को दोहरा रहा हूँ कि जैसे कि आप सब्जी मंडी में आप जाते हैं, आज अगर मान लीजिए कि 10 रुपये किलो आलू का भाव है और हर महीने आप 1000 का आलू खरीदते हैं, ठीक है, जिसे कि आप निवेश कर रहे हैं, तो 1000 आलू 1000 रुपये में 10 के भाव से 100 किलो आलू हुआ। अब मान लीजिए कि किसी कारणवश अगले महीने जो है आलू का भाव महंगा हो गया, बाज़ार महंगा हो गया, 10 रुपये की जगह 12 रुपया हो गया, 14 रुपया हो गया। तो जैसे ही आलू का भाव महंगा होगा, बाज़ार महंगा होगा, तो क्या होगा, जहां आप 100 किलो आलू खरीदते थे वहां वह जो है वो 80 या 90 जो भी हो, आप जो है वो यूनिट जो है वो कम हो जाएगी। तो इस कहने का मतलब ये है कि जब बाज़ार महंगा हुआ, बाज़ार का भाव बढ़ा, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका वैल्यू अगर बढ़ रही है, तो आपकी जो आप स्कीम में पैसा लगाए हैं उसकी जो यूनिट है वो खरीदेंगे तो कम मिलेगा। लेकिन जैसे ही बाज़ार डाउन होगा, आपके उतने ही पैसे में आपको यूनिट ज़्यादा मिल जाएगी। इसलिए मार्केट के ऊपर, मार्केट अगर नीचे जाता है तो ठीक,
ऊपर जाता है तो ठीक। और चूँकि देखिए ये म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री है हमारे यहाँ, ये ग्रो कर रही है, और अभी भी देखा जाए तो लोगों का पैसा इसमें जो है मुश्किल से कुल कुल जितना इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो 22-23% ही अभी म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है। तो आगे भविष्य बहुत बढ़िया है, और एसआईपी के द्वारा ग्रोथ इसका और भी सुंदर होने वाला है। तो ये आपको बता दिए कि एसआईपी के माध्यम से कैसे करते हैं पैसा इन्वेस्टमेंट। बाजार का उस पर कोई असर नहीं पड़ सकता है। बाजार डाउन है या अप है, आप कभी भी किसी समय शुरुआत कर सकते हैं। अब इसके बाद ये आता है कि बाजार में गिरावट हो है तब हम एसआईपी शुरू करें, या बाजार ऊंचाई पे पहुंच गया तब हम शुरू करें। इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। मार्केट को कभी कोई जो है वो ये नहीं कर सकता है कि कब गिरेगा कब उठेगा, इसलिए आप उससे निश्चिंत रहिए, और हर महीने आप अपने अपने क्षमता के अनुसार, पैसे के अनुसार आप निवेश कीजिए, और निवेश को कोशिश कीजिए कि वो बढ़ाते रहिए। अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उससे 500 रुपये का भी अगर मंथली बढ़ाते हैं तो ये वो एसआईपी का रिटर्न जो है वो लंबा होता है। वैसे भी देखिए, अगर मान लीजिए कि आप प्राइमरी या मिडिल स्कूल में, अक्सर मैंने देखा है कि छोटे कारोबारी हों या अध्यापक हैं, किसी के पास चले जाइए, सारे के सारे लोग एलआईसी कराए रहते हैं, पोस्ट ऑफिस में आरडी कराए रहते हैं, कहीं कुछ फिक्स डिपॉजिट किए रहते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं देखते कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसका हमको 10 साल 15 साल 20 साल के बाद हमें रिटर्न कितना मिलता है। अगर आप उस दृष्टिकोण से तुलना करेंगे तो आप एलआईसी करना आज ही बंद कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात कि आप एलआईसी कराते हैं तो क्या कराते हैं, आप जो है एलआईसी में भी आप कोई इंडोमेंट प्लान ले लेते हैं। आपके पास एजेंट आता है, वो बतलाता है कि ये सर इतना महीना इसका प्रीमियम है, इतना जमा कीजिए, इतना मिल जाएगा। आप जब जोड़ के जब पैसा पाते हैं तो कुल मिला जुला के जो इन्फ्लेशन का रेट रहता है, जो महंगाई दर होती है, 20 साल 15 साल के बाद जब आप एलआईसी आपकी जो मैच्योर होती है तो लगभग उतने ही मिलता है। आपके पैसे की वैल्यू लगभग उतनी ही रहती है। तो वो आप किसी भी तरह से बेनिफिशियल नहीं है। दूसरी बात कि आप जैसे मान लीजिए आपने फिक्स डिपॉजिट कर लिया पैसा जो है, और बीच में पैसे की आपको जरूरत पड़ गई, तो क्या करेंगे, आपको एफडी तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेंगे तो क्या होगा, पेनाल्टी भी लगेगी और पैसा भी कम मिलेगा। आरडी में भी वही स्थान है। पोस्ट ऑफिस में तो ये स्थिति है कि अगर आपका पैसा मैच्योर भी हो गया और आज आप पैसा लेने जाइए, हो सकता है कि आप महीनों लग जाए पैसा लेने में। पता लगा कि आप किसी बेटी की शादी तय किए हैं, गए हैं पैसा लेने पोस्ट ऑफिस में, वो पैसे ही नहीं निकल रहा। ये हमने बहुत कुछ देखा होगा, क्योंकि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम वहाँ बहुत है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ म्यूचुअल फंड में आज आपको लगता है कि मैंने जो एसआईपी किया है और मुझे पैसा चाहिए, मुझे बहुत ज़रूरी कोई काम आ गया, अर्जेंटली आती रहती है भाई। कोई बीमार पड़ गया, कोई बच्चा किसी का एडमिशन लेना पड़ गया, तो आप ही का पैसा है जो इन्वेस्टमेंट हुआ, और जो भी वैल्यू रहती है मार्केट के अनुसार वो आपके अकाउंट में तीसरे दिन ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, और किसी तरह का कोई इसमें अलग से एक्स्ट्रा से पेनाल्टी नहीं लगती है। जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जो वैल्यू होती है, वो आपके अकाउंट में पैसा जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। इसमें आप टॉपअप कर सकते हैं अपने अनुसार से पैसे को। ये ध्यान रखना चाहिए कि अकाउंट में पैसा आपके हमेशा रहना चाहिए। अगर आप इस महीने में आपके ईसीएस गया है और अकाउंट में पैसा नहीं रहा, तो आपका अगले महीने में फिर जो है उसी डेट पे जाएगा। आप जो डेट मेंशन किए हैं एसआईपी में, 2 महीने तक आपका एसआईपी क्लोज नहीं होगी। लेकिन तीसरे महीने में भी अगर आपका बाउंस हो गया, जो है ईसीएस नहीं कटा, तब आपकी एसआईपी जो है वहीं पे वो रुक जाएगी, और फिर आपको उसको फिर से स्टार्ट करने के लिए आप एक बार एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा। तो छोटे निवेश से बड़ा निवेश, इवन कि आप 5,000 की एसआईपी करके भी आप करोड़पति बन सकते हैं। ऐसे बहुत मुश्किल है, लेकिन एसआईपी के माध्यम से आप बन सकते हैं। मैं आपको एक यहाँ पे डाटा आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये हमने कैलकुलेटर निकाला है। 5,000 रुपया, आपको शायद दिखाई न देता हो, 5,000 रुपया अगर हम हर महीने लगाते हैं और 20 वर्ष का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कुल
1,20,000 रुपया होता है। और ये जान लीजिए कि 15 साल के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका एवरेज रिटर्न 15% से कम कभी नहीं आएगा, उससे ऊपर ही आएगा। तो मैं 15% अगर रख लेता हूँ तो कुल हम पैसा जमा कर रहे हैं इस 20 वर्ष में 10 लाख 12 लाख कुल जमा हुआ और रिटर्न दे रहा है 75,79,775। देखिए कि 6 गुना हो गया। अब यही नहीं, मैं इसमें आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे जैसे जैसे पीरियड आगे बढ़ता है वो कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू जो है। ये हमने 20 साल पे निकाला है। अगर हम इसको अगर इसी पैसे को 5,000 रुपये को 20 की जगह हम 22 साल कर देते हैं तो देखिए ये कैलकुलेशन कितना हो जाता है। ये हमने कुल जमा किया पैसा 13,20,000 और उसका रिटर्न हमको कितना मिला 1 करोड़ 1,35,00,000। अब देखिए अब यहाँ बढ़ गया जो है 1,35,00,000 लाख, सॉरी 1,03,05,00,000 समथिंग है जो है। 20 वर्ष में अभी आप देखें कि उसकी वैल्यू कितनी थी, 75 थी, और 2 वर्ष के बाद ही ये वैल्यू कितनी बढ़ गई। अगर 2 साल और आप आगे बढ़ा देते हैं यानी कि 24 कर देते हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप कंपाउंडिंग इसका CAGR होता है और ये जितना आप पैसा छोड़ देंगे, देखिए यहाँ 1,40,00,000 दिखा रहा है। तो आप अगर कहीं अध्यापक हैं, कहीं छोटा मोटा कारोबार है, मैं अध्यापक इसलिए कह रहा हूँ कि अभी देखिए शिक्षक की नई भर्ती हुई है और तमाम हमारे बच्चे जो है प्राइमरी में मिडिल में स्कूल हुए हैं। मेरी गुजारिश है उनसे, क्योंकि हम समझते अभी उनको ये बात मेरी समझ में नहीं आएगी, वो हर आदमी SIP जो है करे। आप SIP करने के लिए एक रूल बना दीजिए। आप जितना भी अमाउंट पाते हैं उसका 10% जो है वो आप सेविंग करना शुरू कीजिए। अगर आपके 50,000 रुपया अगर तनख्वाह है, 5,000 रुपये SIP कीजिए। आप जीवन में बहुत ही खुशहाल रहेंगे और आप कहेंगे कि हाँ एक किसी ने मुझे सलाह दिया था, ये वीडियो मेरे काम का है। मैं सारे उन नौजवानों को, मेरे बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को ये सलाह देता हूँ SIP जरूर करें, जो भी शिक्षक लोग हैं जो है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि शिक्षक वर्ग को जितना जागरूक होना चाहिए वो जागरूक ही नहीं है। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि SIP होता क्या है, कैसे शुरू किया जाता है। हम कई जगह गए हैं डिग्री कॉलेज, तो कुछ प्रोफेसरों को भी नहीं पता है जो है। तो ये अनभिज्ञता है। अनभिज्ञता इसलिए अच्छा केवल उन्हीं की गलती नहीं है, ये हमें लगता है कि हम म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री में लोग काम करने वाले हैं उनकी भी गलती है। हर आदमी को अपनी प्रोडक्ट जो है लोगों तक पहुंचना चाहिए। हम आप खुद ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए उनको जानकारी नहीं है। दूसरी बात कि जो लोग छोटे मोटे कारोबारी हैं, मैं अक्सर देखता हूँ दुकानों पे जब बैठता हूँ तो एक आदमी आता है और कुछ नोट करता है, 200 रुपया लेता है और चला जाता है। वो होता क्या है कि बाज़ार में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कंपनी में या जैसे भी हो, वो इन्वेस्टमेंट रोज़ का 200 रुपया निकाल करके 100 रुपया अपने हिसाब से बनाए हुए हैं और वो दे देते हैं। अगर इसी पैसे को अगर 200 आप रोज़ देते हैं या 150 देते हैं तो महीने में 5,000 करीब हो जाता है। इसी पैसे को आप वहाँ न दे करके अगर आप एक अच्छे तरीके से SIP की शुरुआत कर लें जो है, तो बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट होगा। मेरा आपसे निवेदन है ये इस तरह से काम बंद करें और आप एक अच्छे ढंग से अपने बैंक से चेक इशू करें और KYC पहले बनाएं। म्यूचुअल फंड में आपको SIP निवेश करने के लिए आपको जो रिक्विजिशन होनी चाहिए वो ये है कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, पहला, एक फ़ोटो होना चाहिए, एक चेक होनी चाहिए और एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में कोशिश कीजिए कि वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस हो तो ज़्यादा बेहतर है। आजकल आधार कार्ड देने पे क्या होता है कि आपका आधार जिस मोबाइल से लिंक है उस मोबाइल पे वो OTP जाता है और उसमें हो क्या रहा है कि अक्सर अगर जिसका SIP चल रहा है, मान लीजिए कहीं
काम पे है या किसी ऑफिस में है या किसी जगह पे है, OTP गया, ध्यान नहीं दिया और रिवॉर्ड नहीं किया, तो फिर आपका वो आधार से लिंक नहीं हो पा रहा। इसलिए कोशिश कीजिए कि एड्रेस प्रूफ में आप वोटर ID दें या ड्राइविंग लाइसेंस दें तो ज़्यादा बेटर है। तो आपको SIP खोलने के लिए मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक चेक, केवल एक चेक चाहिए, एक AMC मतलब देखिए हिंदुस्तान में कुल 45 म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, ठीक है। उस एक AMC में आपको SIP लगाने के लिए आपको केवल एक चेक चाहिए। एक चेक से आप कई तरह की स्कीम एक ही स्कीम में लगा सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि आप 5,000 रुपये का आप ICI म्यूचुअल फंड में या SBI या निपन में जो रिलायंस में चला गया है, या IDFC में किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप 5,000 रुपये का SIP करते हैं तो आप चाहेंगे तो 5,000 रुपये में किसी एक स्कीम में कर सकते हैं। 5,000 रुपये को आप 2-3 स्कीमों में डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि डाइवर्सिफाई हो जाने से स्कीम में आपके रिटर्न जो है वो अगर मान लीजिए किसी में कम आया किसी में अधिक आया तो एवरेज होकर के वो अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो आप इससे इसको हम डाइवर्सिफाई कर सकें। तो मित्रों, SIP के माध्यम से छोटी रकम से एक बड़ी रकम करने के लिए ये आवश्यक है कि आप इन सब चीज़ों को अपने ध्यान में रखिए। ये एक बार जब आप पूरा दिमाग बना लीजिएगा और जब 5 साल 4 साल इसको चला लेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ मैंने गलती किया, हमें ये SIP और पहले शुरू करना चाहिए। तो इसलिए जो लोग भी नए लोग जो नौकरी ज्वाइन किए हुए हैं, जो 2-4 साल से नौकरी किए हैं और उनके पास अगर कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं पहुंचा है तो मेरा आग्रह है ये आप हमें amarsinghbaliya@gmail.com और मेरा WhatsApp नंबर है 9839601579। एक बार फिर से WhatsApp नंबर सुन लीजिए 9839601579। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं और हमसे हम किसी भी तरह का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का आपका कोई भी अगर निर्णय लेना हो या जानकारी लेनी हो आप हमें WhatsApp पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके बारे में जो भी मेरी अपनी समझ होगी, जानकारी होगी और आपकी जो भी गोल जो भी प्लान है उसके अनुसार से मैं आपको एडवाइस कर सकता हूं। और इसके लिए मैंने आपको अपना मेल और या बता ही दिया। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप देखिए और SIP आप ज़रूर शुरू करें। आज ये वीडियो अगर आप सुन लिए हैं तो कल आप इसके बारे में कल से ही जो है कि चेकबुक अगर नहीं है चेकबुक इशू कराइए, पैन कार्ड फ़ोटो लीजिए और ये काम जो है कल से शुरू कर दीजिए। तो ये मेरा वीडियो मित्रों SIP के लिए है कि आप अगर जो है 20,000, 15,000, 40,000 रुपया कमाने वाले हैं तो आप भी करोड़पति हैं। मैं ये आपको बताने आया हूँ। आप करोड़पति हैं तो करोड़पति हैं तो लोगों के सामने दिखने चाहिए। लोगों के सामने कैसे दिखेंगे? जब आपके पास भी गाड़ी घोड़ा बंगला होगा और इसके लिए आपको एक योजना बनानी पड़ेगी। बिना योजना बनाए कुछ नहीं होगा। फिर वही लोन लेंगे, लोन चुकता करते रह जाएंगे और फिर जीवन में ऐसे ही हो जाएगा। इसलिए आप कम पैसे में कम निवेश से बड़ी रकम तैयार कीजिए, अपनी इनकम कर दिए और जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आप निवेश बढ़ाते चलिए। तो ये वीडियो कैसा लगा मित्रों ये हमें बताइएगा और कमेंट में अगर आपको किसी तरह की और भी कोई सवाल पूछने हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से या किसी तरह की एडवाइस लेनी है तो कृपया हमें मेल करें और WhatsApp में मैसेज करें। नमस्कार।